नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फोटोशॉप वाला में। दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं एक फ़ोटो एल्बम डिज़ाइनर हूँ। दोस्तों, मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सरल व सटीक तरीक़ों से फ़ोटो एल्बम बनाना सिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये स्क्रीन पे फ़ोटो चल रही है, मैंने पिछली वीडियो में करेक्शन किए हैं और पिछली वीडियो यानी कि ये तीसरी वीडियो जो आज आप देख रहे हो, मैं एक 35 शीट की एल्बम पर काम कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि स्टार्ट से लेकर एंड तक हम क्या-क्या काम एक एल्बम के ऊपर करते हैं या क्या करने से वो एल्बम डिज़ाइन होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैं आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ, अपना वर्क फ्लो जो पूरा एल्बम का दिखा रहा हूँ आपको, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये वीडियो या ये पूरी एक सीरीज़ जो मैं चला रहा हूँ फ़िलहाल, ये आपके बहुत काम आएगी। तो दोस्तों, वीडियो की पूरी सीरीज़ के साथ बने रहना, सभी वीडियोज़ को देखना। और एक मिस्टेक मेरे से हो चुकी है कि वीडियो का कुछ फ़ोटोज़ मैं करेक्शन कर चुका था, क्योंकि आज सेकंड पार्ट था हमारा करेक्शन के लिए। वैसे वीडियो का थर्ड पार्ट था मगर करेक्शन का सेकंड पार्ट था। हम निकरोसी के फ़ोटो पे करेक्शन करने वाले हैं। तो उसके कुछ फ़ोटो थे, वो मेरे से करेक्शन होके उसकी ऑडियो वगैरह गड़बड़ हो गई है। तो कुछ फ़ोटो के बाद से मैं आपको काम दिखाऊँगा, मगर काम आज जो होगा वो पहले से तेज़ स्पीड में होगा, है ना? पहले जैसी लंबी वीडियो नहीं होगी, तेज़ स्पीड में काम होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो आज की, आइए। मैं यहाँ से करेक्शन शुरू कर रहा हूँ और समझने के लिए बहुत है। आइए फ़ोटो खोलते हैं। तो ये फ़ोटो हमारे खुल चुके हैं और कीबोर्ड से F की दबाएँगे, फ़ोटो बड़े हो जाएँगे और करेक्शन के लिए अपने एक्शन पैनल पे आएँगे। करेक्शन को सेट करेंगे, लगभग सेट तो रखे हैं मगर एक बार फिर करेंगे। थोड़ा इतना सही है कर्व, कम करना। जो अपने आपके हिसाब से आपको फ़ोटो में लगे ना, आप अपने हिसाब से करना, आपको फ़ोटो में उचित आना चाहिए। ओके, लेवल लेंगे। लेवल की सेटिंग लगभग यही रखना, कोई भी आपकी सेटिंग कैसी इमेज हो एक्शन के द्वारा, इसको चेंज मत करना। बाकी मैनुअली में कर लेना मगर वैसे चेंज मत करना। ओके, लेवल भी तो ऑटो कंट्रास्ट लेंगे और थोड़ा-सा कंट्रास्ट तो आया है मगर ना के बराबर आया, जो कि महसूस नहीं हो रहा है, कोई नहीं। और ऑटो लेवल विथ कलर लेके देखेंगे। इसकी टोन कहीं हद तक सही है मगर कुछ ज़्यादा ग्रीन ना कर दे। चलो रखेंगे क्योंकि फ़ोटो ठीक आ रहा है। कलर बैलेंस देखो, येलो वगैरह तो इमेज पे है नहीं, तो मैं थोड़ा-थोड़ा ही रखूँगा इसका। 2 को आस-पास मिड टोन में रखूँगा ब्लू, 2 के आस-पास ब्लू दूँगा इसको, है ना? और हाइलाइट में भी 2 के आस-पास ही देंगे। ओके, सिलेक्टिव कलर येलो काफ़ी है, इतने रखेंगे। ओके, बाकी और कोई सेटिंग मैंने छेड़ी नहीं है। वाइब्रेंस तो नॉर्मल इतने रहता है। ओके, ये एक्शन हमारा हो गया। अब इसके बाद मैं दोबारा एक्शन चलाऊँगा तो क्या होगा? करेक्शन तो हो गया, लेकिन ये देख रहे हैं आप, इमेज में जो हाइलाइट का एरिया था ये ख़राब हो गया है, मतलब और ज़्यादा हाइलाइट हो चुका है। तो इसको रोकथाम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये वाला एक्शन चलाते हैं, जो कलर रेंज को सिलेक्ट करते हुए हमारा हाइलाइट के एरिया को छोड़ के बाकी इमेज पर काम करवाता है। तो इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया डिटेल से, टाइम नहीं लूँगा ज़्यादा। तो इसको सेट कर लेंगे एक बार, डबल क्लिक किया और हमें कितना एरिया का हाइलाइट सिलेक्शन में लेना है, ये इस तरीके से हम ले लेंगे इसको 66, इतना मतलब लगभग इतना आ जाए। ओके, कंट्रोल डी कर देंगे, आगे नहीं छेड़ेंगे क्योंकि बाकी तो सब रिकॉर्ड में है। कंट्रोल डी कर देंगे और इसका शॉर्टकट की F3, इसको दबाएंगे। वो कलर रेंज की सेटिंग जो हमने ली थी वो, और बाकी कमांड तो यही रहनी है, ये काम करेगा। ये इसने काम कर लिया और अब एक बार F2 दोबारा दबाएंगे, जो हमारा करेक्शन का शॉर्टकट की है। ये देखिए, कंट्रोल डी, F12 और ऑटो कलर की वजह से देखो कितनी अच्छी और सही टोन आई है एक बार को, है ना? इमेज में आप समझ रहे होंगे, है ना? बस एक बार F3 की वजह से हाईलाइट और सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा-सा इमेज में लाइट और देंगे, हल्का-सा, क्योंकि यहाँ पे देखो लाइट की कमी है, बता रहा है खुद ही, थोड़ी-सी लाइट देंगे। ओके, काफ़ी है। F12 करते हैं एक बार और ये देखिए सही है। सेव W। अब यही क्रिया को हम बार-बार रिपीट करते चले जाएँगे। कहीं कुछ अटपटा होगा तो हम मैनुअली जो भी हमें डिसीजन लेना है हम एंड टू एंड लेंगे, लेकिन नॉर्मल फ़ोटो के ऊपर हम क्रिया वही करते चले जाएँगे। अब जैसे ये है, इस फ़ोटो में कुछ हाइलाइट ज़्यादा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने करेक्शन एक बार मार लिया है, और या फिर हम पहले हाइलाइट को सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब एक बार करेक्शन करेंगे, कंट्रोल डी, F12 करेंगे और काफ़ी हद तक सही लग रहा है। एक बार सिलेक्टिव कलर से थोड़ा-सा येलो की टोन सेट कर लेंगे, क्योंकि येलो हमने ज़्यादा नहीं काटा, तो ऐसा ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, थोड़ा सा ही आ रहा है तो ठीक है। सेव,
करेक्शन मारेंगे, हाईलाइट के एरिया को सिलेक्शन में लेंगे, फिर एक बार करेक्शन मारेंगे और F12 करके चेक कर लेंगे एक बार। काफ़ी हद तक सही है। F12 करके दोस्तों चेक करते रहना, क्योंकि ये भी मालूम होनी चाहिए ना, हर बार चेक करो तो दोबारा हमें मतलब करेक्शन एक बार कर रहे हैं अब दोबारा इस फोटो को मैं फोटोशॉप में खोलूँगा जब इसकी एल्बम को डिजाइन करूँगा। तो जितना पॉसिबल हो सके, जितना आपको अपने हिसाब से सही लगे उतना करेक्शन एक बार में आप कर दो, बार बार नहीं खोलना। और यही मैनुअल करेक्शन का और काम का तरीका दोस्तों। ऑटोमेटिक में तो दुनिया काम करती है, वो काम की चीज़ें नहीं है, वो तो सब बाहर आता है, उसमें आपकी लाइफ नहीं है। आप एक डिजाइनर बन के रह जाओगे बस, क्रिएटिव डिजाइनर नहीं बन सकते आप। मैंने क्या किया, इधर की टोन ली और इसको थोड़ा सा हल्का सा 5 के फ्लो के साथ हल्का हल्का सा ब्रुश कर दिया, बहुत माइनर सा। और मैंने इस फोटो को भी डिटैच कर लिया जितना करना था, है ना, क्योंकि काम करने हैं दोस्तों, सारे काम करने वाले हैं, करने हैं। आप इस हाईलाइट को चाहो तो हाईलाइट को भी डाउन कर सकते हो, कोई भी तरीके से सिलेक्शन लो और इसको फेदर दे दो अच्छा खासा। जितना हाईलाइट का एरिया सिलेक्शन है 66 का मैंने दे दिया। कंट्रोल L करो और देखो शेडोज़ वाले पॉइंट डाउन होंगे, इसको थोड़ा सेट कर लो और मैं जूम करके दिखाऊँ आपको प्रीव्यू, प्रीव्यू ये और ये फुल HD फुल कंट्रास्ट, आइटम जोरदार नहीं। अच्छा डायलॉग मारा है। चलिए ये फोटो भी करेक्शन हो गया, सेव और करेक्शन मारेंगे। हाईलाइट हमारा इमेज में अब हमें कम दिखाई दे रहा है, इतना ही दिखाई दे रहा है ना, तो चलो एक बार सिलेक्शन ले लेते हैं, हालांकि जरूरत तो नहीं थी। और एक बार करेक्शन और चलाएंगे। अच्छा अब क्या करेंगे, इतने एरिया को हम फेस वाले को इसको अनसेलेक्ट कर देंगे, हमें इधर करेक्शन कराना ही नहीं है। करेक्शन अब इतने एरिया पे कराना है। एक बार F2 द्वारा फिर दबाएंगे, अपनी शॉर्टकट की जो कमांड है कंट्रोल D, और ये डार्क जो हमें चेहरे दिखाई दे रहे हैं इनको सिलेक्शन में लेंगे, कंट्रोल M और हल्की सी लाइट, ज़्यादा नहीं, जो क्योंकि पीलापन और अलग टाइप की टोन आ रही है ना वो नहीं लेनी। कंट्रोल D, एक बार सिलेक्टिव कलर थोड़ा सा बस, सेव W, F12 वो सॉरी F2, F3, F2 जो कि करेक्शन की कमांड है और सिलेक्शन की कमांड है ना। ये ओके, हाईलाइट का सिलेक्शन किया और एक बार थोड़ा सा और लाइट दिया। थोड़ा सा लाइट में ज़्यादा महसूस हो रही, कंट्रास्ट कम महसूस हो रहा है, तो कंट्रास्ट हल्का सा मैनुअली बढ़ा देंगे। ये मैनुअल काम है दोस्तों करते रहने के। ये आप मेरे इस पूरे प्रोसेस को देखोगे ना तो समझ जाओगे कि जहाँ आवश्यकता हो उस काम को कर लो, नहीं आवश्यकता तो उस काम को मत करो। एक बेसिक करेक्शन तो हमने एक्शन में ले लिया दोस्तों, ऐसा मत कहना कि बेसिक करेक्शन नहीं कर रहे हम, बेसिक करेक्शन हमने ले लिया है, उसकी हमें टेंशन नहीं है। अब हमें टेंशन है सिर्फ फोटो को सुधारने की, हमें फोटो में क्या करना है। कंट्रोल M, लाइट, जितनी लाइट की आवश्यकता है उतनी लाइट दो, ज़्यादा दो अपनी आवश्यकता अनुसार, बुरा नहीं लगेगा। अगर आवश्यकता ना होगी दोगे तो बुरी लगेगी। अब देखो है ना ये वाला फेस बच गया, बाकी हमने काम कर दिया। F12 काफ़ी हद तक सही, सेव। अच्छा रिटच वगैरह मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, वो आगे वीडियो में बताऊँगा, मगर अगर करना हो तो प्लीज़ वेट करना, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, तो अभी करेक्शन आप समझ लो पहले। रिटच वगैरह मैं सब बताऊँगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं बचेगा दोस्तों। जितनी भी इस टाइप की एल्बम में इससे भी और अच्छे काम में करने की आवश्यकता होगी उतना मैं सब बताऊँगा आपको। सिलेक्शन तो हमारा हो गया, कर्व हमारे ज़्यादा था, थोड़ा लेंगे अब की बार। ओके, चेहरे के ऊपर देखो थोड़ी ब्लू टोन नजर आ रही है, तो ये पूरे फेस पे ही आ रही है, पूरी इमेज पे ही है। कंट्रोल V से कलर बैलेंस ले लेंगे और यहाँ पर इसको अपोजिट में लेंगे, थोड़ा सा रेड और थोड़ा सा येलो। येलो ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है और रेड भी मुझे ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा कम, 2-2 पॉइंट। बहुत माइनर सा इफेक्ट है दोस्तों, मगर मेरे हिसाब से इतना माइनर इफेक्ट टोन के हिसाब से काफ़ी है। हो सकता है इतना बारीक आपको प्रभाव महसूस ना हो रहा हो, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पे तो बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, और डेस्कटॉप की हर एक की स्क्रीन की अपनी अपनी सेटिंग होती है, चाहे कुछ भी सही 19-20 का फ़र्क नॉर्मल आता है। ये टोन आपको महसूस ना हो रही हो कोई दिक्कत नहीं, मुझे महसूस हो रही है, मेरा काम चल रहा है। मगर ये ध्यान देने वाली चीज़ है, अगर ग्रीनिश टोन अगर आपकी इमेज पर आ रही है, इस तरीके से आपको ग्रीन या ब्लू लग रहा है, तो आप उसका अपोजिट में लेकर और काम अच्छे से कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ब्लू का अपोजिट क्या करा, थोड़ा सा येलो दिया और थोड़ा सा रेड दिया। ओके, सेव W, करेक्शन, सिलेक्शन, फिर करेक्शन। गोल वाले मार्कर टूल से चेहरे को पकड़ेंगे, थोड़ी सी लाइट देंगे अच्छी खासी, ठीक,
यहाँ देखो ये वाला फेस थोड़ा येलो इफेक्ट दे रहा है। कंट्रोल बी, ब्लू देंगे, 4 के आसपास काफ़ी है। सिलेक्टिव कलर और मैनुअल में करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा। ओके, कंट्रोल डी, सही आ चुका है। कंट्रोल एस, डब्लू, करेक्शन, सिलेक्शन, फिर करेक्शन, कंट्रोल डी, फेस का सिलेक्शन, थोड़ी सी लाइट। ओके, कंट्रोल डी, सेव, डब्लू, करेक्शन, सिलेक्शन, फिर करेक्शन, कंट्रोल डी, फेस का सिलेक्शन और हाईलाइट को अनसिलेक्ट करना है। कंट्रोल एम, लाइट देनी है और यहाँ मुझे हल्का सा, मुझे भी ब्लू एक्स्ट्रा लग रहा है, हल्का सा मैंने येलो दिया और थोड़ा रेड। कंट्रोल डी, सिलेक्टिव कलर को फिर चेंज करना है क्योंकि मैंने ज़्यादा येलो काट दिया था पहले। ये चीज़ें ध्यान रखनी दोस्तों, ऐसा नहीं। ओके, सेव, डब्लू, करेक्शन, सिलेक्शन, फिर करेक्शन। ओवरऑल इमेज मेरे को डीप नजर आ रही है। कंट्रोल एम, थोड़ा सा कर्व दिया, थोड़ा सा हाईलाइट में आए, हल्की सी हाईलाइट में, और हाईलाइट ज़्यादा हो रही है, हाईलाइट नहीं छोड़ेंगे, कैंसिल करेंगे। कंट्रोल डी, एक बार हाईलाइट का सिलेक्शन कर लेंगे और अब हाईलाइट देंगे क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, अगर मैं जब ही करता तो ये वाला पोर्शन मेरा ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था। तो मैंने कंट्रोल डी किया वहीं पे और मैंने दोबारा सिलेक्शन लिया, जितना भी एरिया जलने वाला हो वो पहले से ही कवर हो जाए। एक बार सिलेक्टिव कलर F12 करके देखेंगे और काफ़ी सही, सेव, डब्लू। अब दोस्तों ऑटो कंट्रास्ट के द्वारा कंट्रास्ट इतना इमेज में आ रहा है कि मुझे कंट्रास्ट मैनुअली करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो करेक्शन में काम उतना ही, ऐसा नहीं कि आपने पिछली वीडियो में ये बताया, बात को समझो। बेसिक करेक्शन आप कर ले रहे हो, जो भी आपको टोन वगैरह सेट करनी है, थोड़ी बहुत आप लाइट को भी एडजस्ट कर रहे हो। फाइनल इसको करने के बाद और इसको एक बार लगाने के बाद और इसको करने के बाद, जैसे कि मैं एक मिनट यहाँ बताऊँ कि मैंने इसको लगाया, फिर मैंने सिलेक्शन वाले को लगाया, फिर मैंने एक बार करेक्शन को और लगाया, काम हो गया। अब मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ, F12 करता हूँ, जो होना था वो हो चुका ना, एक समझने वाली बात। ठीक, अब आप ये देखो इसमें कुछ आपको कमी लग रही है तो कमी को सुधारो, बढ़िया लग रहा है तो बढ़िया को और बनाओ। बेसिक करेक्शन इतना हो चुका, अब मैं क्या F12 को बार बार दबाता रहूँ तो वो कोई मतलब की चीज़ थोड़ी ना है। जितनी मतलब की चीज़ है वो यही है कि आपका करेक्शन हो चुका है। अब आप देखो, अब मुझे इसमें लग रहा है थोड़ी लाइट की ज़्यादा कंडीशन हो गई है, कि लाइट ज़्यादा हो गई है। तो कंट्रोल ए करूँगा और एल्ट की से गोल वाले मार्कर टूल की मदद से ही इस वाले एरिया को मैं अनसेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि ये डार्क लग रहा है मेरे को। तो मैं डार्क करूँगा इमेज को थोड़ा सा, तो ये और डार्क हो जाएगा। तो मैंने ये अनसेलेक्ट में ले लिया, बाकी पूरी इमेज मेरी सिलेक्शन में। कंट्रोल एल और थोड़ा सा कंट्रास्ट, 5-6, देखो ज़्यादा लग रहा है, मतलब सॉरी 13 तक कर रहा हूँ तो देखो ज़्यादा लग रहा है ना खुद ही। कभी कभी मैं खुद 12, 14, 15 तक भागता हूँ, लेकिन वो फोटो कंडीशन के ऊपर होता है। यहाँ पर 6-7 तक में मेरा काम हो रहा है, तो इतना ही रखना है ना। ओके, सही आ गया ना कंट्रास्ट का इफेक्ट, और ये भी एरिया हमारा बच गया है ना। पूरी इमेज पे आ गए। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ काम करो, जहाँ नहीं है आवश्यकता वहाँ मेहनत मत लगाओ, जहाँ है वहाँ मेहनत लगा दो तो सुंदर हो जाएगा। सेव कर दिया, करेक्शन, हाईलाइट का सिलेक्शन, फिर करेक्शन। ओके, हल्का सा लाइट यहीं की यहीं दे देंगे कि हमें हल्की सी लाइट देनी है, बस इतनी देनी थी। कंट्रोल डी, एक बार सिलेक्टिव कलर देंगे। ओके, सेव, डब्लू, F12 वो सॉरी F2 करेक्शन, सिलेक्शन, फिर करेक्शन। और यहाँ देखो अम्मा का चेहरा थोड़ा सा हाईलाइट में ही आ रहा है ना, क्योंकि सामने पड़ रहा है फ्लैश के ज़्यादा पास। तो इसको मैनुअल में ही अनसेलेक्ट कर देंगे पूरा, कि हमें चाहिए ही नहीं ये एरिया। बाकी में कंट्रोल एम की मदद से, कर्व की मदद से लाइट देंगे। ओके, कंट्रोल डी, सिलेक्टिव कलर्स, और ये देखिए F2 सही आ रहा है। बाकी कुछ कमी बेसी अगर आपको अपने हिसाब से लगे तो आप कर सकते हो, मगर हमारा काम ये हो रहा है। हमें जहाँ कंट्रास्ट वगैरह देने की आवश्यकता है वहाँ कंट्रास्ट वगैरह हम एडजस्ट कर रहे हैं अपने हिसाब से, जो कि हमें देने की आवश्यकता पड़ रही है। और यहाँ से लेके यहाँ तक के फ़ोटो ले लेते हैं। ओके, ये फ़ोटो हमारा आ चुका है। करेक्शन करेंगे और F3 हाईलाइट, फिर एक बार करेक्शन। नॉर्मल सही हुआ है, और सही तो नहीं हुआ है कि यहाँ कोई फेस टोन नहीं है ऐसी, है ना। चलो सेव कर दो, 19-20 कोई बात नहीं। यहाँ हमें टोन सेट करने की जरूरत पड़ेगी। कर्व पर आएंगे,
कर्व थोड़ा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि डार्क का सीन है तो हाईलाइट ज़्यादा चमक रहा है ना, तो इसको कम करेंगे, कोई नहीं। ओके, लेवल नॉर्मल उतने रखेंगे। ऑटो लेवल विथ कंट्रास्ट, ऑटो लेवल विथ कलर सब ओके है। कलर बैलेंस सब ओके है, उतना ही है लगभग। बस हमने एक हाईलाइट को ही छेड़ा है, बस ज़्यादा हमें छेड़ने की बाकी जरूरत नहीं पड़ी। हाईलाइट कहाँ था हमारा? कर्व में था। कर्व में हमने जो इमेज लाइट हो रही थी करेक्शन में, हमने उस करेक्शन की लाइट को कम करा, बस बाकी करेक्शन हमारा वही है। F3 से सिलेक्शन लेंगे और एक बार करेक्शन फिर चलाएंगे, कंट्रोल D करेंगे और फिर से हाईलाइट का सिलेक्शन करेंगे। गोल वाला मार्कर टूल लेते हुए पूरा फेस को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से और कंट्रोल M। बाकी के फेस देखो सब डार्क दिखाई दे रहे हैं, इन पर काम करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्का सा ही करेंगे बस इतना। कंट्रोल B, ब्लू की तरफ 2-3-4 पॉइंट बढ़ाएंगे बस, और एक सिलेक्टिव कलर देंगे भर के 26 के आसपास। ओके, ये मैं आपको दिखाऊं मेरे इतना करने से क्या हुआ। मैंने इतनी तामझाम किया, ये देखिए ये फेस बच गया, बाकी के फेस लाइट हो चुके हैं, है ना। टेक्निक वही है, सेम टेक्निक है और बहुत आसान टेक्निक है। आपको सिलेक्शन तो मैनुअल लेना पड़ेगा ना, हाईलाइट वगैरह जो भी आपको बचाना है। बाई करेक्शन आप लाइट वगैरह उठा रहे हो और यही मैनुअल है। सेव W, करेक्शन, हाईलाइट का सिलेक्शन, फिर करेक्शन, कंट्रोल D, एक बार हाईलाइट का सिलेक्शन और इधर से फेस को अनसिलेक्ट करेंगे क्योंकि इस पर हम चाह रहे हैं करेक्शन हो, और एक बार करेक्शन और दबाएंगे, कंट्रोल D, बस F12 करेंगे और ये देखिए। और इमेज में जो कोई आपको आवश्यकता हो इमेज में वो आप आगे देख सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। अच्छा जी, ये है, ये फ़ोटो कुछ ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है, जल चुका है, तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा अगर ऐसी कंडीशन की फ़ोटो और आपको टोन कुछ नहीं रहा है जैसे इस फोटो में, मैं अगर सारे को ब्लैक एंड वाइट कर दूँ और ये लाल पगड़ी, लाल माला, पीली माला, ये लाल कलर, ये लाल कलर, ये लाल कलर और ये लाल कलर, क्योंकि मैंने जब एल्बम डिज़ाइन की थी मैंने यही काम किया था कि अभी कुछ दिन पहले करके हटाऊँ, तो मैंने इस वाले एरिया को रेड दिखाते हुए बाकी सबको मैंने ब्लैक एंड वाइट कर दिया। एक बढ़िया सा फिल्टर दिया था फ़ोटो के ऊपर और पूरे फ़ोटो को ब्लैक एंड वाइट और रेड टोन की इस इफेक्ट में, रेड गोल्डन। हाँ, मैंने इस कपड़े को भी गोल्डन में छोड़ा था, पूरा टोन बहुत अच्छी लग रही थी। और अगर होगी सिस्टम में तो मैं तुम्हें लगा दूंगा, अभी 1 आध सेकंड यहाँ रुक के लग जाएगी, और ना हो तो समझना कि नहीं है फ़ोटो डिलीट हो गए, है ना। चलो, तो इसको हम फिलहाल ब्लैक एंड वाइट ही कर देते हैं और सेव W, करेक्शन, डार्क इमेज है, हाईलाइट इतना मेरे को महसूस नहीं हो रहा अभी, तो हाईलाइट को सिलेक्ट क्या करेंगे हम, फिर से करेक्शन चलाएंगे। ओके, अब हाईलाइट का सिलेक्शन करेंगे और अब कंट्रोल L लेते हुए जो हाईलाइट का एरिया इसमें डाउन है इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपना मैचिंग करेंगे। देखो ये हाईलाइट के पॉइंट है, ये मिड टोन के पॉइंट है, मिड टोन के साथ एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत करते हुए कितने काम पे आ गया, इतना काम पे आ गया, है ना, काफ़ी काम पे आ गया। ओके, सिलेक्टिव कलर, कंट्रोल D, F12, सही है। और ज़्यादा मेंटेन करना तो कर सकते हो ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है, मगर मैं आपको करेक्शन करके ही दिखा रहा हूँ बस खाली। ये भी फ़ोटो है, इसकी फ़ोटो को मैंने ऐसा किया था कि करेक्शन तो इस लड़की का किया था खाली, और मैंने इस लड़के को यहाँ से हटा दिया था क्योंकि नहीं आ रहा फ़ोटो अच्छा, तो ज़रूरी थोड़ा ना एल्बम में लगाऊँ, मैंने खाली इतना फ़ोटो लगाया था बस, बढ़िया तरीके से रिटच करके। सॉरी, तो आप बताना भूल गया। हाँ, अच्छा। गोल वाला मार्कर टूल लेंगे, चेहरे को सिलेक्ट करेंगे और जो हमारे ये ऑटो लेवल विद कंट्रास्ट है ना, इसी कमांड होती है एल्ट कंट्रोल शिफ्ट तीनों एक साथ दबा के L दबाना है। तो देखो ये फर्क देख रहे होंगे ना, ये ऑटो कंट्रास्ट विद लेवल आया, वो ऑटो लेवल विद कंट्रास्ट आ जाता है। क्या दबाना होता है कीबोर्ड से आपको, एल्ट कंट्रोल शिफ्ट तीनों दबाते हुए L दबाना होता है, कंट्रोल L नहीं, तीनों को दबाते हुए एल्ट कंट्रोल शिफ्ट तीनों को दबाते हुए L दबाना होता है, ऑटो कंट्रास्ट आ जाता है। कंट्रोल D करेंगे, कीबोर्ड से G दबाएंगे जिससे कि ये स्पॉट हीलिंग ब्रश आ जाएगा, और थोड़े से स्पॉट को हम यहाँ से इनको इरेज कर लेंगे इस तरीके से, जितना भी मोटा मोटा हमें दिखाई दे। ब्रश का साइज हम इसमें छोटा बड़ा कर सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है परेशानी। जैसा आपको स्पॉट दिखाई दे
उस हिसाब से आप उसको सेट कर लेना, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। इस तरीके से। और फोटो में बहुत काम है, इसको ध्यान से समझना मैं क्या क्या करूँगा इसके अंदर। मैं सबसे पहले इस फोटो में जो ये हाईलाइट का एरिया ना, इसको मैं डाउन करूँगा। तो इसके लिए मैंने एक्शन बना रखा है हॉटस्पॉट हील का, प्ले करेंगे, एक मैसेज आ जाएगा, यूज ब्रश टूल टू हॉटस्पॉट एरिया, और ब्रश ले लेंगे, फ्लो को 20 का कर देंगे, 15-20 क्या तो 20 से ज़्यादा नहीं रखना, है ना। 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे इतना मीन नहीं करता, हाँ करता भी है लेकिन नॉर्मल में नहीं करता। मैं इस तरीके से उसको प्ले करूँगा अच्छे तरीके से आराम से। जितना भी हाईलाइट में एरिया होगा ना उधर की तरफ इसको प्ले करूँगा ब्रश को। ब्रश का साइज छोटा बड़ा करते हुए जैसी आवश्यकता हो। ये इस तरीके से, ये देखिए, और ठीक कंट्रोल शिफ्ट ई, इसको मर्ज कर देंगे। इस फोटो को तो रखना ही नहीं है। एक करेक्शन मारेंगे, नॉर्मल सा अपने पास से जो करेक्शन है वो मारेंगे। F12 चलाया, ओके। हाईलाइट को सिलेक्ट करेंगे, क्या क्या हाईलाइट मिली है, इसने बहुत तगड़ा हाईलाइट मिल गया है। कंट्रोल डी करेंगे, इतना नहीं लेना हमें कम में लेना है। कलर रेंज में दोबारा जाएंगे और फजीन इसको कम करेंगे, क्योंकि फोटो में हाईलाइट है ज़्यादा तो वो पकड़ रहा है ऑलरेडी। ओके, ज़्यादा पकड़ लिया, कंट्रोल डी। हाँ, चेक करते रहो ना, इसमें क्या दिक्कत है, चेक करने में कोई समस्या नहीं। फिर कम पकड़ा, थोड़ा और चाहिए हमें 46 के आसपास। ओके, ये काफ़ी ठीक है। कंट्रोल डी F3 द्वारा चलाएंगे, ये देखो पकड़ लिया ना सही तरीके से। बचा हुआ, अब इतनी मेहनत तो हम वैसे भी कर सकते थे, मगर एक आपको समझाने वाली बात है। ये इस तरीके से इसके ऊपर जितना भी था मोटा मोटा हाईलाइट वो हमने एरिया सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके ऊपर हमारा काम नहीं होगा। एक बार फेदर और देंगे इसको 30 का, कंट्रोल M कर्व लेंगे और लाइट देंगे इसको, इतनी काफ़ी है। ओके, कंट्रोल L, थोड़ा सा हाईलाइट देंगे उस एरिया में। ओके, कंट्रोल D, सिलेक्टिव कलर से एक बार ये लोग काटेंगे इसका। अब मैं F12 करके दिखाऊंगा आपको। लाइट सुधार में आ गई, काफ़ी ज़्यादा सुधार में आ गई है। ओके, लेयर पैनल पे आएंगे, एक नई लेयर लेंगे, खाली ब्लैंक, बिल्कुल प्लेन। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और बहुत आसान तरीका है। और ब्रश लेंगे हम, काला सफ़ेद। लेयर के मोड को करेंगे हम यहाँ से सॉफ्ट लाइट या ओवरले। हम नॉर्मली सॉफ्ट लाइट लेके चलते हैं। और फ्लो को कर देंगे 10, 9, 8, 10, बस बहुत। अब देखो, समझो कि काले से हम सफ़ेद को रिपेयर कर सकते हैं, मतलब जो लाइट एरिया है उसको डार्क कर सकते हैं, और जो लाइट ब्रश है हमारा कलर, उसकी मदद से डार्क एरिया को हम लाइट कर सकते हैं। तो मैंने वाइट ले रखा है, ओके। और ओपेसिटी 100 की, फ्लो 9 का। और मैं इसके ऊपर इसको हल्का हल्का फिल करूँगा, ब्रश का साइज छोटा बड़ा करते हुए इस तरीके से, जितनी आवश्यकता हो। इस तरीके से जितनी आवश्यकता हो उस आधार पर। ऐसा भी नहीं कि मैं ज़्यादा करना चाहूँ या ज़्यादा हो जाए तो मैं ज़बरदस्ती छोड़ दूँ, गलती होती है, कंट्रोल जेड करो, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। थोड़ा इधर मुझे हल्का सा लग रहा है। हाँ, मैं इसको आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, समझ में आया आपको क्या किया मैंने। जो डार्क कालापन था, काला हिस्सा था, वो मैंने इसका देखते ही ठीक किया, मतलब मिलाया है स्किन टोन के साथ। अब सफ़ेद तो मैंने चला लिया, अब मैं काला ब्रश कलर लेता हूँ और मैं काला कलर चलाऊँगा। और अब मैं इसकी फ्लो करूँगा 0.4 कम, क्योंकि मुझे डार्क नहीं करना उस हिसाब से। बस उतना एरिया जो मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा डार्क होना चाहिए। ये एक तरीके से दोस्तों डॉज एंड बर्न की टेक्निक है। टेक्निक सेम वही है, कुछ अलग नहीं है। डॉज एंड बर्न में हम यही इस्तेमाल करते हैं कि डार्क को लाइट, लाइट को डार्क करते हुए और थोड़ा इमेज में अपनी क्वालिटी बना के लेके आए। कंट्रोल शिफ्ट ई करेंगे, कीबोर्ड से बी दबाएंगे और ये इस तरीके से ये हो गया।
अब इतना आप समझ रहे होंगे, इतना तो फिटिंग हो गई इस फ़ोटो की। कितना था, कितना लिया है, मेहनत लगती है, थोड़ा मैं आपको बताने में भी टाइम ले रहा हूँ, मगर इतना था, इतना हो गया, ठीक। एक मैंने एक्शन आपको दे रखा है, ये मिल जाएगा। और ये है एक प्लगइन, ये मोहित जयपुरी भाई की दी हुई है और फ्री है भाई साहब, हमें ही फ्री मिली थी और हमें इसका कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। इसका पूरा क्रेडिट मोहित भाई को जाता है और उनके पेज पे भी आप जाओगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, मैं भी दे रहा हूँ, है उनका। इसको हम यूज करेंगे, प्ले करेंगे और बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, ये फ्री का सौदा है मगर बहुत खरा सौदा है। ये थोड़ा टाइम लेगा और इसने काम कर दिया। ये थोड़ा मोहित भाई का ऐड आता है और मोहित भाई दिखा दिया आपका ऐड है ना मैंने। इसकी फ़ोटो को जूम करेंगे, लेयर पैनल खोलेंगे और देखो ये लेयर बन के आ गई एक्स्ट्रा। आपको फ्लो 100 का, ओपेसिटी 100 की, दोनों चीज़ें लेते हुए ब्रूश करना है इमेज को। बाकी जो चेंजिंग करनी होगी यहाँ ओपेसिटी से कर लेंगे, मगर आपको भी 100 में फिल करना है पूरा। साइड की किनारी बचानी है, ज़्यादा ही डिटेल ख़राब ना हो जाए। बीच बीच का जो आपको स्किन का एरिया दिखाई दे रहा है उसको आपको अच्छे तरीके से फिल कर लेना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो एजेस हैं, ये जो स्किन की जो किनारी वगैरह कुछ आती हैं, जो टेक्सचर में आती हैं, है ना, इनके ऊपर इतना फिल नहीं करना है। इनको लिपस्टिक वगैरह इनसे किनारियों से दूर रखना है। नीचे गर्दन वगैरह पे करने के लिए 0.5 दबाएंगे, सॉरी कीबोर्ड से 5 दबाएंगे तो ये 50 की फ्लो हो जाएगी और हल्का सा यहाँ पे इसको फिल कर देंगे। बस इतना महसूस नहीं होगा, मगर ऐसा लगेगा जैसे फिल्टर लग चुका है। बाजू पर भी लगाना चाहो तो यही टेक्निक, 50 का फ्लो और हल्के हाथ से। अगर आप चाहते हो फ़ोटो पे करना तो कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बहुत सही बढ़िया काम हो जाता है। ओके, और यहाँ तो खैर हाथ क्या थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, चलो अच्छा जी। अब ये देखिए, समझ में आ रहा है आपको कितनी अच्छी डिटेल वगैरह भी आई है और कितने अच्छे से स्मूथ हो गया। देखो इमेज, ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ी और शायद किसी सॉफ्टवेयर की भी जरूरत ना पड़े। ओके, कंट्रोल शिफ्ट ई करेंगे, हो गया। अब मैं आपको F12 करके दिखाता हूँ। यहाँ थे हम, यहाँ तक पहुँचे। अभी दोस्तों काम पूरा नहीं हुआ, अभी थोड़ी कसर रहेगी इसमें। गोल वाला मार्केट टूल लेंगे और फेस के एरिया को सिलेक्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि डार्क एरिया ना आए, यहाँ तक कि लिपस्टिक और आंखें भी। मैं लिपस्टिक को अनसेलेक्ट कर रहा हूँ और आंखों को भी अनसेलेक्ट करूँ, क्योंकि आंखों में बहुत एरिया डार्क होता है ना। कुछ एरिया लाइट होता है मगर बहुत एरिया डार्क होता है। ये नाक का भी कुछ एरिया मेरे को डार्क नज़र आ रहा है, मैं इसको भी अनसेलेक्ट कर रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये स्किन टोन जो हमने सेट करी है इसकी, इसमें मैं थोड़ी सी डिटेल डालना चाहता हूँ। डिटेल कैसे डालूंगा, टेक्निक तो बहुत सारी हैं, मगर मैं फ़िलहाल फेस टोन की स्किन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और ये काम हम कैमरा रॉ फिल्टर में कर सकते हैं। आराम से मैं स्किन टोन को सिलेक्ट करूँ और वहाँ कंट्रास्ट वगैरह करा के कर दूँ। अब आपके पास नहीं होगा तो आपको कैसे करना होगा, आपको ऐसे करना है। फेस को सिलेक्ट किया, जितना हो सकता है उतना डार्क एरिया छोड़ना है, लाइट एरिया ही रखना है बस खाली। थोड़ा सा मैं ऊपर से यहाँ से भी हटा देता हूँ, है ना। 19-20 रह जाए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मगर एक मोटा मोटा कीबोर्ड से कंट्रोल एल दबाओगे और देखो लाइट में क्या होता है, शेडोज नहीं होती हैं, तो थोड़ी शेडोज देंगे हल्की सी। एक बार यहाँ प्रीव्यू करके देखेंगे, अगर आपको समझ में आ रहा हो। मैं इसको अगर ज़्यादा करता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। ये इस तरीके से डार्क होती जा रही है, मगर हमें इस तरीके डार्क नहीं चाहिए। हमें ये लाइट जो है इसको कंट्रोल में लाना है, इतना काफ़ी होगा मेरे हिसाब से। ओके, कंट्रोल डी, और अब करेंगे F12 और पूरी इमेज में देखेंगे हमने क्या किया क्या नहीं किया। ये देखिए, ये फोटो था और कोई कह सकता है इस फोटो को, लेकिन हाँ यही बदले में ये फोटो होगा। हमने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया, हमने कोई ध्यान ही नहीं दिया, इस फोटो का हिसाब किताब बिगड़ चुका है। कोई बात नहीं, क्रॉप टूल लेंगे और सॉरी 12-18 इस तरीके से को लड़के क्रॉप कर लेंगे और एल्बम में लगा लेंगे। ये दोस्तों, तो उसको कर देंगे सेव और W। अगली इमेज करेक्शन, हाईलाइट, करेक्शन, कंट्रोल डी, डिसेलेक्ट और फिर से हाईलाइट का सिलेक्शन।
दूल्हे के चेहरे पे मुझे हाईलाइट दिखाई दे रही है। मैं इसको फिर से अपने मैनुअली तरीके से सिलेक्ट ले रहा हूँ, सिलेक्शन में ले रहा हूँ और थोड़ा सा कर्व, कंट्रोल L। इमेज में लाइट की कमी है, ये लाइट हो गई थोड़ी सी, हल्का सा, बस काफ़ी लाइट हो गया। सिलेक्टिव कलर से येलो काटेंगे, लड़के के चेहरे को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले चेहरे को सिलेक्ट करेंगे। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये लाइट दिखाई दे रहे हैं मुझे अब। तो शैडोज हाईलाइट में जाके मैं थोड़ी सी इनकी हाईलाइट को कम कर दे रहा हूँ और प्रीव्यू आपको दिख ही रहा होगा, सही है ना? ये बिना ज़्यादा मेहनत के अच्छा काम। सेव W। इमेज पूरी हाईलाइट में ज़्यादा, तो पहले मैं हाईलाइट का सिलेक्शन लूँगा, अब उसके बाद एक्शन चलाऊँगा, कंट्रोल D, सिलेक्टिव कलर, और एक बार पूरी इमेज पे हाईलाइट को मैं कम करना चाहूँगा। कुछ तो काम हुआ है। ओके, लड़के के चेहरे को सिलेक्ट करूँगा मैं, जितना हाईलाइट का मुझे नज़र आ रहा है आंखों के आगे उतना मैं अनसेलेक्ट करना चाहूँगा, बाकी का रख लूँगा। इसी तरीके से चेहरे को सिलेक्ट करूँगा और जितना मुझे आंखों के आगे दिख रहा है कि ये एरिया लाइट है, मैं उसको अनसेलेक्ट करूँगा जितना हो सके सावधानी से। और अब कर्व की मदद से थोड़ी सी लाइट देंगे, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, हल्की सी बस। ये देखिए, कंट्रोल D, और ये फोटो सही लग रहा है। कंट्रोल S W, करेक्शन, हाईलाइट, सिलेक्शन, करेक्शन, कंट्रोल D, फिर से हाईलाइट का सिलेक्शन, कर्व, ओके। और चेहरे पे इस वाले जो पॉइंट नजर आ रहे हैं गालों पे, ये हाईलाइट ज़्यादा हो रहा है ना? इसको सिलेक्शन में लिया, कंट्रोल L, और थोड़ा सा इमेज के अंदर लाइट हल्की सी, ओके सही। सिलेक्टिव कलर F12। ये मैंने आपको बताया ही है। अगर आपको लगे कि इस तरीके से इमेज लाइट हो गई है तो कंट्रोल L लेते हुए थोड़ा सा कंट्रास्ट देना है इमेज के अंदर, कंडीशन के ऊपर। जैसी कंडीशन है फोटो की, देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा ही किया मैंने ना, ये था फोटो, थोड़ा सा मज़ा आ गया। अब मैं थोड़ा सा और इसे करूँगा, तो अब देखना एक बार, ज़्यादा नहीं हो गया, इसीलिए कम लिया था मैंने। कंट्रोल D, सेव W। ये भी फोटो हाईलाइट है दोस्तों, और कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट है, मेहनत करनी हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तरीके वही हैं जो मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा डीप किया, बाकी आप जो भी हाईलाइट का एरिया उसको डाउन करो, है ना। शैडोज हाईलाइट में आके डाउन कर लो, एक बार करेक्शन चला दो, और नॉर्मली कोई इफेक्ट देना चाहो इफेक्ट दे दो, या फोटो को सीधे ऐसे ही लगा दो, वो आपकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन हम तो ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं। ओके, सेव W, करेक्शन, एक्शन, हाईलाइट को सिलेक्शन में लिया, और यहाँ हाईलाइट ढंग से सिलेक्ट नहीं कर पाया। हमें नहीं लग रहा कि हमें इतने एरिया पर भी दोबारा से काम कराने की आवश्यकता है, तो हम मैनुअली सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन लेना है ना, तो मैनुअली ले लेंगे, और F12, सॉरी F2, और अच्छा करेक्शन आ गया। सिलेक्टिव कलर एक बार नहीं 2 बार लेंगे, येलो कुछ नजर आ रहा है, अच्छा जी, ओके, सेव W। यही फोटो हाईलाइट है कुछ ज़्यादा ही, ओके। कंट्रोल सिलेक्टिव कलर, और हाईलाइट को एरिया को सिलेक्ट करेंगे, और अब डार्क एरिया में काम करेंगे, मतलब इस तरीके से सेव कर देंगे। कुछ हाँ लग रहा है मेरे को यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो गया बदतमीजी, हल्का सा डाउन देंगे बस, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। खराब फोटो दोस्तों, खराब फोटो को ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, है ना, तो उसके पीछे इतना भागने की आवश्यकता नहीं, जितना आप कर सकते हो। देखो, कारीगर वही होता है जो ईंटों को चुन चुन के लगाए, ये नहीं कि ईंट देते चले जाओ तो हर ईंट को लगाएगा। अगर कोई ख़राब ईंट आएगी तो उसको साइड में रख देगा, और जहाँ उसको आगे काम पड़ेगा
फिर वहाँ उसको भी एडजस्ट कर लेगा। होते ना कारीगर, आपने देखा होगा मकान बनाते हुए, है ना। ऐसा तो नहीं वो उन ईंटों को फेंकेगा, यूँ कहेगा कि ना जी इन ईंटों को वापस करके आओ। वो सबका यूज करता है, सब चीज़ें यूज की जाती हैं, मगर आवश्यकता कहाँ कैसी है, किस चीज़ की क्या आवश्यकता पड़ रही है, उस तरीके से सिलेक्ट करते हुए हमें काम करना होता है। अब ये भी सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं कंट्रोल M, ओके, कंट्रोल D, सिलेक्टिव कलर एक बार और F12, ये देखिए करेक्शन, हाईलाइट का सिलेक्शन, फिर करेक्शन, फिर से हाईलाइट का सिलेक्शन, और अब क्या चेहरे पे थोड़ा सा और लेंगे इधर की तरफ, क्योंकि चेहरा इतना भी हाईलाइट है ये, वो बात एक अलग है, सिलेक्शन में आया नहीं है ऑटोमेटिक में। थोड़ी सी लाइट देंगे, लाइट तो खैर बहुत हो रही है, कर्व भी दे देंगे, हल्का सा कर्व देंगे बस। कंट्रोल D, सिलेक्टिव कलर, सेव, W, देखो आया ना कितना बढ़िया रंग। हम फेस को अनसिलेक्ट करेंगे इतने एरिया को, काफ़ी लाइट है, और गोल सा चेहरा इधर की तरफ अनसिलेक्शन में ले लेंगे, थोड़ी सी लाइट देंगे। अच्छा, एक चीज़ आप पूछोगे कि लाइट को हम पहचानते कैसे हैं, तो देखो लाइट का तो सीधा सा फंडा है, ये आपको अपने मॉनिटर पे समझना होगा कि कलर की डेंसिटी क्या कह रही है, कितना आपका, ऐसा नहीं हर बार कर्व की हेल्प से ही आप लाइट को ऊपर कर सको। और ये चीज़ें कुछ प्रैक्टिस से आती हैं दोस्तों, ऑटोमेटिक आती है, जब आप देखते चले जाओगे तो कुछ चीज़ें होती है जो आपके माइंड में फीड होती चली जाती हैं। अब या तो हो सकता है मुझे शब्दों का उपयोग करना ना आ रहा हो, लेकिन फ़िलहाल में मैं इस चीज़ को इस तरीके से आपको नहीं बता सकता कि हम फलानी चीज़ किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि मैंने भी ये अभ्यास किया है कि जब मैं भी स्टार्टिंग में था तो मैं भी कहता था ये चीज़ क्या है, ये कहाँ चल रही है, कहाँ येलो कट रहा है। और कौन सा मॉनिटर होता था वो CRT मॉनिटर, वो पुराना वाला जो टीवी वाला मॉनिटर होता था, वो मॉनिटर होता था सैमसंग के, LG के, जो चला करते थे बड़े बड़े, है ना, जो मशीनों पे लगे होते थे, प्रिंटर पे लगे होते थे, है ना। आजकल के मॉनिटर नहीं, उस टाइम के मॉनिटर, मैं उस पर भी देख के चम्मे में रहता था यार येलो कहाँ कटा, लेकिन आज समझ में आता है कि येलो यहाँ कटता है, ठीक है ना। तो समझो बात को, ओके। हमने लाइट दे दी थोड़ी सी, सिलेक्टिव कलर देंगे एक बार और, सेव, W, करेक्शन, हाईलाइट का सिलेक्शन, फिर करेक्शन, बस। थोड़ा सा इस एरिया को डाउन करना चाहो तो डाउन कर लो हल्का सा, बस। डाउन करने के कोई बहुत से तरीके हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आपको किस तरीके से दिखाना है फोटो को। तो दोस्तों ये वाला फोल्डर तो आज हमारा कंप्लीट हो चुका है, और ये बारात के फ़ोटो हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि करेक्शन के बारे में मुझे ज़्यादा बताना चाहिए, है ना। तो मैं आपको सीधे फिर कल मिलता हूँ ब्राइड के फ़ोटोज़ पर, ठीक है ना। अगली वीडियो जो होगी वो ब्राइड के फ़ोटोज़ के ऊपर होगी। दोस्तों आज हमने कुछ फ़ोटोज़ पर और करेक्शन करके देखा है, और मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हम किस तरीके से फ़ोटोज़ को अलग अलग कंडीशन में भी सुधार करके अच्छा सुंदर बना सकते हैं, जैसे अब आपको ये मॉनिटर पे दिखाई दे रहे होंगे, है ना। और बस यही है कि आप इस सीरीज़ को पूरा देखें। ये फ़ोटो शायद करेक्शन में रह गया है ना, ये फ़ोटो करेक्शन में आया है, लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप इस सीरीज़ को पूरा देखें और समझें कि क्या क्या चीज़ किस किस तरीके से हम करते हैं। अभी तो मैं आपको करेक्शन के बारे में एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि F2, F3 या करेक्शन, सिलेक्शन, करेक्शन, लेकिन तरीका समझो आप मेरा, जो मैंने आधे घंटा की आज फिर वीडियो बनाई है, कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि तरीके हमें यही प्रोसेस में लेने हैं, क्रिया यही है, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मगर गाड़ी हमारी अगर दिल्ली से और कलकत्ता जानी है तो दिल्ली से कलकत्ता उसी स्टेशन पे, उन्हीं पटरियों पे होती हुई जाएगी। कितने स्टेशन छोड़ने हैं और कौन कौन से पे रुकना है, ये सब कहानी अलग चीज़ है, वो हर गाड़ी की अपनी अपनी है। लोकल जाएगी 4 दिन में, पैसेंजर और एक्सप्रेस होगी, एक्सप्रेस वो आधे दिन में जाएगी, या जो भी होता हो, लेकिन आप प्रोसेस को समझो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हुई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अभी चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और आपकी हेल्प के लिए मैंने व्हाट्सएप पर ग्रुप बना रखा है, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उससे ज्वाइन हो जाना। अगर कोई हेल्प चाहिए और मैं कर सकता हूँगा तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। इसी के साथ दोस्तों आपसे जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राम राम, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।